Jule! Welcome to episode number 1 of लद्दाख एक्सप्लेन विद मी रुबेन डीसा। और ये सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ताकि आपको लद्दाख के बारे में A to Z चीज़ें पता हो। तो कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। कोई भी आपको लगता है कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं अगर अपना लद्दाख का एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं पहली बार लद्दाख आया था तो मेरे को लगा था कि मैं एक डिफरेंट प्लैनेट पे आ गया हूँ, जैसे कि मैं आ गया हूँ मार्स पर, क्योंकि द टेरेन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ऐसा आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वाइड लैंडस्केप है ना, लेफ़्ट टू राइट, इतना वाइड ओपन लैंडस्केप, इतने बड़े पहाड़, इतने कलर्स के आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो क्या लद्दाख पहुँचना टफ़ है? यस, डेफिनेटली टफ़ है। लेकिन क्या वर्थ है? यस, डेफिनेटली है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे आप ले पहुंच सकते हैं, लद्दाख पहुंच सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू रीच ले। तो पहले हम समझते हैं कि क्या क्या आपके पास रूट्स अवेलेबल हैं ट्रैवल के लिए, और फिर हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या आपके पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम स्टडी करेंगे हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ओवरव्यू, रूट, बुकिंग प्रोसेस, एक्सपीरियंस, ट्रैवल टिप्स और क्या वो वेदर अफेक्ट करता है। तो हम कुछ ये सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कि रूट क्या है, कैसे आप ले पहुंच सकते हैं। तो द मोस्ट फेमस रूट्स आर फ्रॉम श्रीनगर, जो कि आता है श्रीनगर, द्रास, कारगिल से होते हुए आपका ले। एंड द मोस्ट फेवरेट अमंग ट्रैवलर्स इज मनाली से, कि आप मनाली, जैसे आप अगर ये मैप देखेंगे तो आप मनाली, केलोंग, जिस्पा होते होते आप पहुंचे ले। तो ये दोनों हाईवेज हैं एंड दीज आर मोस्ट एक्सेसिबल। आप इजीली क्रॉस करते हुए आ सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तो श्रीनगर से ले या मनाली से ले, या तो आप डायरेक्टली भी फ्लाइट से आ सकते हैं टू ले। तो ये मेजर रूट हैं जो आप कवर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप मनाली से होते हुए ज़ांस्कर के थ्रू भी, ज़ांस्कर वैली करते हुए भी, एक्सप्लोर करते हुए भी आप ले पहुंच सकते हैं। तो इन रूट्स के बारे में हम समझते हैं। पहले तो आप कैसे ट्रैवल करेंगे। से फर्स्ट ऑप्शन इज़ बस। तो बहुत लोग सरप्राइज होंगे ये जानकर कि दिल्ली से भी बस चलती है स्ट्रेट टू ले, और मैंने उसमें सफ़र दोनों हिंदी इंग्लिश वाला सफ़र करा हुआ है। एंड इट इज़ एन ऑर्डिनरी बस, HRTC ही रन करता है। आई डोंट नो ये वीडियो जब लाइव होगी या जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब वेबसाइट पे HRTC की अवेलेबल होगी ये बस की नहीं, लेकिन आप डेफिनेटली वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा वेबसाइट का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं दिल्ली टू मनाली या दिल्ली टू केलोंग या केलोंग टू ले, और आप देख सकते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है और क्या वो बस अवेलेबल है कि नहीं। तो ये चलती है दिल्ली से। आप टाइम देख सकते हैं, टाइम चेंज होते रहता है। समझ लीजिए ये शाम में चलेगी दिल्ली से, तो आप नेक्स्ट शाम को पहुंचेंगे केलोंग, और केलोंग में ये बस एक हॉल्ट लेती है जहां पे आपको केलोंग में एक रात स्टे करना पड़ता है, और आप नेक्स्ट सुबह 5-6 बजे उठकर नई बस लेकर आप केलोंग से ले तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये जर्नी थोड़ी एडवेंचरस रहती है। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें, दिल्ली टू केलोंग की आप बस HRTC से बुक करें। रूट आपको ऑलरेडी पता चल गया है, बुकिंग प्रोसेस HRTC वेबसाइट। एक्सपीरियंस ये थोड़ा टफ रहता है, ये थोड़ा एडवेंचर इसमें रहता है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी बस है, इतना कंफर्ट नहीं है। तो अगर आप ऐसे ट्रैवलर हो जो थोड़ा कंफर्ट चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो आई थिंक यू कुड एंड यू शुड स्किप दिस बस। थोड़ा सा ये टैक्सिंग रह सकता है। ट्रैवल टिप्स मेनली रहेंगे कि आप शॉल कैरी करिए, जैकेट कैरी करिए जर्नी के लिए, क्योंकि ठंड होगी। कुछ खाने पीने के लिए साथ में कैरी करिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्राइवेट व्हीकल। तो ये लिमिटेड एंड स्पेसिफिक स्टॉप्स, स्पेसिफिक हॉल्ट्स लेगा, तो आपके हिसाब से बस नहीं चलेगी। तो जहाँ जहाँ रुकेगी, जितनी देर के लिए रुकेगी, थोड़े थोड़े टाइम घूमने के लिए भी वो बस रुकती है, ताकि आप थोड़ा सा उतर के भी घूम सको आसपास। तो मेजर पॉइंट्स पे भी वो रुकती है, ढाबों पे भी रुकती है, बट स्टिल आप अपने साथ हैंडी अपनी चीज़ें कैरी करें। वेदर इफेक्ट डेफिनेटली करता है। अप्रैल में ये बस नहीं चलती क्योंकि सारे पासेस बंद होते हैं। जैसे आप अगर ये मैप पे देखोगे तो आप
मनाली से अगर आ रहे हो तो आपको पड़ेगा बारालाचा, नकीला, तागलांगला। तो जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होगे तो ये पासेस अप्रैल में बंद रहेंगे, मई में भी बंद रहेंगे। तो मई एंड जून फर्स्ट वीक में ये बसेस लाइव हो जाती है HRTC की वेबसाइट पे, तो आप चेक कर सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जुलाई में बसेस कभी कभी नहीं रन करती हैं और आपको ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पासेस में स्लाइड्स बहुत हो रहे होते हैं, फ्लडिंग की सिचुएशन हो रही होती है। तो आई थिंक बेटर इज़ दैट यू स्किप दिस टाइम, जुलाई और अगस्त का, क्योंकि हैवी मानसून का टाइम है। तो स्किप दिस बस, स्किप दिस रूट। एंड सेम बस रन होती है श्रीनगर से भी। आप जेके क्या है SRTC की बस ले सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते हैं ले। तो वहाँ के लिए भी सेम है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग बस लेते हैं तो आप शायद डायरेक्टली पहुँच जाएंगे ले, लेकिन आप अगर थोड़ी लेट बस लेते हैं या लेट ट्रैवल करते हैं तो यू विल हैव टू स्टे इन कारगिल। तो आप श्रीनगर से कारगिल तक ट्रैवल कर सकते हैं इन बस, एंड नेक्स्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग यू कैन ट्रैवल फ्रॉम कारगिल टू ले। तो ये भी एक रूट है जो आप कवर कर सकते हो। एंड अगर आप मैप में देखोगे तो श्रीनगर से ले के रूट में भी आपको जोजिला पास पड़ेगा, नामिका पड़ेगा, लामा युरू है, आप मोनेस्ट्री भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, वॉर मेमोरियल आता है। तो ये भी आप साइट सीइंग करते हुए भी दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रूट जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बोथ द रूट्स फ्रॉम मनाली टू ले, श्रीनगर टू ले कैन बी एक्सेस्ड वाया बस, बट सेम थिंग मॉनसून में श्रीनगर वाला भी रूट आप ट्राई करिए स्किप करने का, क्योंकि वो रास्ता निकलता है सोनमर्ग से, जोजिला पास से, एंड वो थोड़ा सा स्लाइड्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं। तो मॉनसून में स्किप बोथ ऑफ दीज रूट्स, चाहे आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हो। अगेन जैसे हम सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आते हैं जो कि है टैक्सी। तो सेम है, ओवरव्यू रूट सेम है, बुकिंग प्रोसेस आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप स्टैंड पे जाके टैक्सीज ले सकते हैं। एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपका कंफर्टिंग रहेगा, क्योंकि अगेन टैक्सी है, आपकी प्राइवेट व्हीकल है, आप अपने हिसाब से रोक सकते हैं जहां आपको रोकना है। ट्रैवल टिप्स अगेन यही रहेंगे कि मानसून में आप स्किप करिए, एंड वेदर इफेक्ट डेफिनेटली करता है, जैसा अभी हमने डिस्कस करा। इसके अलावा वी हैव एन ऑप्शन टू ट्रैवल वाया ट्रेन ऑल्सो। तो बहुत लोग पूछते हैं, हमें भी क्वेरी आती है, हमें मतलब कि आई रन अ ट्रैवल कंपनी कॉल बिन नक्शे कदम, तो हम भी ट्रिप्स कराते हैं टू लद्दाख, एंड बहुत लोगों की क्वेरीज आती हैं कि क्या हम ट्रेन से पहुंच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप ले ट्रेन से डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, बिकॉज ले करेंटली डजंट हैव अ ट्रेन स्टेशन, लेकिन आप जम्मू तक आ सकते हैं, पठानकोट तक आ सकते हैं, एंड यहाँ से आप अगेन श्रीनगर जा सकते हैं वाया बस या टैक्सी, और यहाँ से फिर आप अगेन ये रूट फॉलो करते हुए आ सकते हैं ले। तो डेफिनेटली बस का हमने कवर कर लिया, टैक्सी का हमने कवर कर लिया, आप ट्रेन से भी ये रूट कवर कर सकते हैं। एंड जब भी आप बस बुक करो या टैक्सी बुक करो, बी श्योर यू आर ट्रैवलिंग अर्ली मॉर्निंग, ताकि कोई भी ट्रैफिक हो पासेस में, या पासेस जस्ट इन केस कहीं कुछ काम चल रहा हो, क्योंकि सड़कें भी चौड़ी कर रहे होते हैं, तो जस्ट इन केस वो काम चल रहा हो तो आपके पास इनफ टाइम हो, बफर टाइम हो टू रीच योर डेस्टिनेशन। द लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज़ मोस्ट कंफर्टिंग एंड मोस्टली हमारी ट्रिप्स पे जितनी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिप्स, दे स्टार्ट फ्रॉम ले, तो लोग आते हैं डायरेक्टली वाया फ्लाइट। तो फ्लाइट का सेम आप मोमोंडो, कयाक, स्काई स्कैनर से प्राइजेस कंपेयर कर सकते हो। फ्लाइट्स रन थ्रू आउट द ईयर, कोई ऐसा नहीं है कि किसी सीज़न वर्क नहीं करेगा, लेकिन आप 2-3 मंथ्स अगर एडवांस में अगर आप फ्लाइट्स बुक करोगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ताकि आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो बुकिंग प्रोसेस यही है कि आप अच्छे से कंपेयर करके बुक करो, रूट आपकी सिटी से आप डायरेक्टली ले आ सकते हो। एक्सपीरियंस इज कंफर्टिंग। एनी ट्रैवल टिप्स? यस, आप स्पाइस जेट बुक मत करो, क्योंकि हम भी अपने ट्रिप्स में एट बिन नक्शे कदम हमने ब्लैकलिस्ट करा हुआ है स्पाइस जेट को, मेनली बिकॉज स्पाइस जेट की फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं, रीशेड्यूल होती है, पोस्टपोन होती है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इतनी छुट्टियां एक हफ्ता की लेकर आ रहे हो, उसमें 1-2 दिन अगर आपके इस चीज़ में ख़राब हो जाए तो दैट मेक्स नो सेंस। तो स्पाइस जेट यूजुअली ये करता है, तो हमने भी इनको ब्लैकलिस्ट करा हुआ है, तो आप भी ये कर सकते हो। सॉरी दोस्तों अगर कोई
स्पाइसजेट में काम करता है और ये वीडियो देख रहा हो तो दैट इज़ वन टिप। एंड द सेकेंड टिप इज़ क्योंकि आप जनरली साउथ से ट्रैवल कर रहे होगे, बीट दिल्ली, बीट सदर्न पार्ट, बीट नॉर्थ ईस्ट से भी आप आ रहे हो, तो एनीवे बुक द राइट साइड ऑफ द प्लेन। जैसे अगर प्लेन इस डायरेक्शन में उड़ रहा है तो बुक द राइट साइड आइल। उससे आपको हिमालयन रेंज जो है बहुत क्लियरली दिखेगी ऑन लैंडिंग, तो आप अच्छे से वीडियोस बना सकते हो। गुड फॉर इंस्टाग्राम रील्स, आप मेरे को टैग कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो दिस इज़ वन टिप। सो वी हैव कवर्ड अभी तक इस वीडियो में हाउ टू ट्रैवल द रूट्स एंड हाउ टू ट्रैवल वाया बस, हाउ टू ट्रैवल वाया टैक्सी, ट्रेन, फ्लाइट। बस का भी मैं एक और चीज़ बताऊं तो आप लोकली भी एक्चुअली ले में बस से ट्रैवल कर सकते हो। जैसे कि मैं एक बार इमरजेंसी में मुझे लद्दाख आना पड़ा था, तो आई टुक अ बस फ्रॉम ले स्टैंड टू नुब्रा। आई थिंक हार्डली 300-400 रुपीज़ लगा था एंड वेरी इकोनॉमिकल। तो इफ़ यू आर समवन हु वॉन्ट्स टू ट्रैवल इन बजट और आपको टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, यू हैव इनफ डेज इन योर हैंड, तो आई थिंक बस इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगेन क्या वो कंफर्टिंग है? मे बी नहीं। क्या आपके हिसाब से बस चलेगी कहीं रुकने के लिए? मे बी नहीं। क्या वो थोड़ी टैक्सिंग रहेगी? डेफिनेटली हाँ। लेकिन क्या वो वर्थ इट है? डेफिनेटली। आई थिंक जितना मनी कम होता है उतना एडवेंचर आई बिलीव हाई जाता है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर एडवेंचर इन लद्दाख, आई थिंक बस इज़ अ गुड ऑप्शन। उसमें भी आपको ट्राई करना है। जैसे मैं अगर अपनी कहानी बताऊं, जैसे मैंने आपको दिल्ली से केलोंग की स्टोरी बताई है ना, तो केलोंग में जब हम पहुंचे थे, जैसे मैंने बताया कि एक दिन रुकना पड़ता है, नेक्स्ट डे बस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट डे जब हम स्टैंड पे गए, हमें पता चला कि 2 दिन पहले ही सारी सीट्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो लिमिटेड बसेस रन करती हैं इवन इन लद्दाख। कभी कभी कुछ लोकेशंस के लिए डे वाइज बसेस चलती हैं या शेयर टैक्सीज भी चलती हैं, लेकिन कम चलती हैं। तो बेस्ट इज़ यू गो अर्ली मॉर्निंग या 1-2 दिन पहले किसी वे में या किसी लोकल के थ्रू, या मुझे रीच कर लेना। आई ट्राई माई बेस्ट कि आप किसी वे में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन लद्दाख। यू कैन बुक इन एडवांस। और बस जब भी कर रहे हो, प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटीज, ठीक है। सेम गोज फॉर मानसून सीजन ऑल्सो, कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है कोई हिकअप आए, कहीं स्लाइड हो गया या कुछ हो गया, तो कीप दोज बफर डेज। इवन ड्यूरिंग अप्रैल, अभी जैसे हम लास्ट अप्रैल में अभी लद्दाख में था, तो हुआ ये कि अनप्रेडिक्टेबल बारिश हो गई। इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, लेकिन अप्रैल में कभी कभी बारिश आती हैं, लेकिन इस बार 2-3 दिन लगातार बारिश आई, लगातार हैवी स्नोफॉल हुआ। एंड जितने भी टूरिस्ट नुब्रा में थे, ना कोई तुरतुक जा सकता है क्योंकि स्लाइड्स वगैरह हो रहे थे, शूटिंग स्टोन्स आते हैं बहुत सारे, ना ले जा सकते हैं क्योंकि खारदुंगला बंद है, ना पैंगोंग जा सकते हैं, वो रास्ता बंद है, तो बचा ही नहीं कहीं जाने के लिए। तो कीप दोज बफर डेज ऑल्सो विद यू। अगर आप लद्दाख में हो, अप्रैल में पासेस कभी कभी बंद होते हैं। खारदुंगला, चांगला और ओपन थ्रू आउट द ईयर, लेकिन टाइम लगता है कभी कभी क्लियर करने, BRO को क्लियर करने में टाइम लगता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को टाइम लगता है क्लियर करने में कभी कभी स्नो। एंड ऑल्सो जुलाई अगस्त के टाइम पे स्लाइड्स या कहीं से शूटिंग स्टोन वगैरह आ गए या रोड ब्लॉक्स हो गए। एंड ऑल्सो पैंगोंग के रास्ते में भी क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, एंड इवनिंग के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर क्रॉसिंग्स। आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें आप बाइक से क्रॉस कर रहे हो, गाड़ी से क्रॉस कर रहे हो और बहुत सारा पानी का फ्लो आ रहा है। तो दोज आर ऑल वाटर क्रॉसिंग्स अलोंग द वे ऑफ पैंगोंग। तो जितनी जल्दी आप सुबह कवर करोगे वो रास्ता बेस्ट है, ट्रैफिक बचेगा, वाटर क्रॉसिंग्स ईजिली क्रॉस हो जाएंगी, कम पानी होगा सुबह, शाम को जितना आप लेट करोगे उतना ग्लेशियर से पानी मेल्ट होते होते रोड पे आते रहेगा। तो दीज आर सम टिप्स, दीज आर द रूट्स दैट यू कैन ट्रैवल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस दैट यू कैन चूज। आप खुद से भी आ सकते हो, यू कैन रेंट अ बाइक इन ले, यू कैन रेंट अ कार इन ले। आपको आधार कार्ड देना होता है अपना,
लाइसेंस दिखाना होता है कि आपके पास वैलिड लाइसेंस है, एंड यू कैन गेट अ रेंटेड कार और बाइक ऑल्सो इन ले। तो दीज आर द ऑप्शंस, और आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, मेरे को पता है आप ये वीडियो क्लोज कर रहे हो कि हो गई है, लेकिन प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ कमेंट कर दो अगर आपको क्या अच्छा लगा या क्या और जानना है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये बहुत लंबी सीरीज़ होने वाली है एंड बहुत इंफॉर्मेटिव सीरीज़ होने वाली है। एंड आई एम शेयरिंग ऑल द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड इन सो मेनी ईयर्स। मतलब मेरे लद्दाख की इतनी ट्रिप्स हो चुके हैं और ये इतनी लर्निंग्स हैं जो एक ट्रिप पे नहीं आती, 2 या 3 या 5 या 6 या 7 ट्रिप्स पे नहीं आती। ये आप कंटिन्यूस जब ट्रैवल करते हो, सारे सीजन्स में ट्रैवल करते हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस, बहुत कुछ देख लिया होता है, तब जाके ये एक्सपीरियंस आता है। तो आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री। तो इतना आई होप बहुत कुछ था जो आप प्रोसेस करोगे। तो अब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जैसे आपका होगा कि किन सीजन्स में हम ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अभी हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करते हैं, इवन अक्टूबर, तो हम किन सीजन्स में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल सीजन्स आर गुड। हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपके लिए बेस्ट सीज़न आप चूज़ कर सकते हो, द बेस्ट आइटनरी दैट यू कैन क्रिएट। और हम एक्लिमेटाइजेशन, ये बहुत लंबा वर्ड है, एक्लिमेटाइजेशन, AMS और कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने 48 आवर्स, फर्स्ट 48 आवर्स इन लद्दाख, इन ले बिता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्ड वीडियो, हर चीज़ के बारे में हम इस सीरीज़ में फॉलो करेंगे। सो दैट्स इट फॉर एपिसोड नंबर 1 ऑफ लद्दाख एक्सप्लेन्ड विद मी, रुबेन डीसा, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। झूले, तो हम झूले बोलते हैं एज अ जेस्चर, एज अ इमोशन। झूले, जैसे मैं जितने भी लोग मिलते हैं मैं उनको झूले का मतलब समझाता हूँ कि झूले इज़ एवरीथिंग। इट्स अ मैजिकल वर्ड जो हर चीज़ के लिए स्टैंड करता है। से यू हैव टू से हाई टू एनीवन, हेलो, तो आप बोलोगे झूले, प्लेस योर राइट हैंड नियर योर चेस्ट एंड थोड़ा सा आप बाउ डाउन करोगे एंड आपको ऐसे विश करोगे, झूले। सो झूले हाई के लिए भी है, गुड बाय के लिए भी है, थैंक यू के लिए भी है, वेलकम के लिए भी है, हर चीज़ के लिए। दिल टूटा है तो झूले। चलो बाय बाय।